शराब 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 चला गया विकास। विकास कोई मुद्दा है? बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, शिक्षा चिकित्सा का सवाल है। इन सवालों से हट करके लोग शराब के पीछे, खाली शराब शराब। अनैतिक राजनीति करता हो, कोई बिना चरित्र का ज्ञान बांटता हो, सिद्धांत विहीन राजनीति करता हो, बिना त्याग का कोई काम करता हो, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। अरे प्रचार से फुर्सत मिले तब ना, समाज सुधार प्रचार तो कौन प्रचार। सरकार खजाने का पैसा आप गाढ़ी कमाई जनता का लुटाते रहिए। लेकिन मुकेश सहनी जी लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ने की तैयारी करने मात्र से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई के लिए दो निर्णय लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय दो पार्ट है। एक पार्ट है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और करवाई। और एक निर्णय है जो सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करता है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार। बीजेपी को क्या, बीजेपी से देश को नुकसान हो रहा है? सवाल तो इस सामने खड़ा है। बीजेपी से देश को नुकसान हो रहा है। जो बीजेपी इस देश के लिए हम समझते हैं कभी साफ है, उस पर तो सबको सोचना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के पूर्व विधायक सह प्रवक्ता शक्ति यादव, और इनसे मेरा सवाल है। जीतन राम मांझी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हम चार विधायकों को लेकर के अलग हो जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। एक तरह से धमकी दे रहे हैं सरकार को, कैसे देख रहे हैं? मैं इसे धमकी नहीं मानता। जीतन राम मांझी जी क्या निर्णय लेंगे उनका विषय है। राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष की भूमिका में बिहार के अंदर में है, और सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका हम अदा भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, और हम लगातार इन बातों से सबको आगाह भी कर रहे हैं कि अनैतिक गठबंधन और अनैतिक सरकार जो जनादेश का अपमान कर करके बिहार में बनी है, इसकी तो एक न एक दिन बुरी परिणति होनी ही है। और जो आपस में मुरा कुश्ती है गठबंधनों के बीच में, मांझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो तो नीतीश जी जाने। मेरा मत साफ है कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो बेल स्क्रिप्ट है उसी को पढ़ते हैं मांझी जी। मांझी जी को निर्णय लेना तो डराना क्या, किस बात का? साफ साफ दो टूक किस बात का? अंधभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ अगर लेना है निर्णय तो दो टूक निर्णय लीजिए, क्योंकि सरकार में कोई जान नहीं है। ये अनैतिक सरकार है। ये सरकार जनआकांक्षाओं पर खरा उतरने वाले भी नहीं है। पूरी शराब 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 चला गया विकास। विकास कोई मुद्दा है? बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, शिक्षा चिकित्सा का सवाल है। इन सवालों से हट करके लोग शराब के पीछे, खाली शराब शराब। अरे शराब तो यहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी है ही है, इसको बताने की क्या जरूरत है? अपनों को बचाते हैं, गैरों को फंसाते हैं, पीने वाले को। अब CGI ऑफ इंडिया का जब बयान आता है तो नीतीश कुमार जी उनको भी आईना दिखाते हैं कि जो पीने वाले यहाँ नहीं आए। ये बयान पहले नहीं आया है, 5 वर्षों में यह बयान नीतीश जी का कभी नहीं आया कि पीने वाले लोग बिहार में आने की जरूरत नहीं है। CGI के बयान के बाद नीतीश कुमार जी ने CGI को भी आईना दिखाया। तो सवाल उठता है कि CGI अब समझें कि जो आदोदरस्ता भरा निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री ने ली है, जिसका दंश बिहार के आवाम को भुगतना पड़ रहा है, तो उनको तो बात साफ साफ उन्होंने सुनाया मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी को समझ लीजिए, एक बार जान लीजिए, मुख्यमंत्री जी वो सभी काम करते हैं। अगर इस धरती पर कोई अनैतिक राजनीति करता हो, कोई बिना चरित्र का ज्ञान बांटता हो, सिद्धांत विहीन राजनीति करता हो, बिना त्याग का कोई काम करता हो, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने कुर्सी से बंधे रहो। लाख कोई लानतों के अंबार मेरे नाम पर भेजता रहे, उसकी कोई परवाह नहीं। विकास कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तो दिन भर काम कहिया काम करते हैं। और प्रचार से फुर्सत मिले तब ना, समाज सुधार प्रचार तो कौन प्रचार। सरकार खजाने का पैसा आप गाढ़ी कमाई जनता का लुटाते रहिए। अगर मांझी जी अगर NDA से अलग होते हैं तो क्या स्वागत करते हैं उनका? देखिए, सवाल अनमैच्योर्ड है। अब इन प्रश्नों का उत्तर, हमारा मत साफ है कि एलायंस उनकी है। एलायंस जब उनकी है, उस एलायंस के पार्टनर हैं, निकल करके पहले आएंगे तब फिर बात होगी। मुकेश सहनी को लेकर के क्या कहना है? मुकेश सहनी अब केंद्र सरकार से लड़ने की तैयारी में है, आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए, लड़ने की तैयारी करने समाज को, देखिए मुकेश सहनी जी लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ने की तैयारी करने मात्र से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई के लिए दो निर्णय लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय दो पार्ट है। एक पार्ट है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और करवाई। और एक निर्णय है जो सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करता है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। उधर रहना चाहते हैं और इधर रहना चाहते हैं। एक है एक उद्योगपति जो कैपिटलिस्ट एम्पावरमेंट का जो अभी बयार चल रहा है देश के अंदर, उसके नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। जो मुकेश सहनी का स्वागत करते हैं। हम तो साफ साफ आपको मैंने कहा
इस बातों पर मेरी राय साफ है भैया। आप पहले तो आप उधर से पहले तो निपट लीजिए, तब ना कोई हम बात करें। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम यूपी में 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हर दल को अपना अधिकार है, कोई भी दल अपने दल के विस्तार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए, पार्टी के सशक्तिकरण के लिए कोई कहीं अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने को पार्टिसिपेट करता है तो उसका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन तब बीजेपी को तो इससे नुकसान हो सकता है ना। अब बीजेपी को क्या, बीजेपी से देश को नुकसान हो रहा है, सवाल तो इस सामने खड़ा है। बीजेपी से देश को नुकसान हो रहा है, जो बीजेपी इस देश के लिए हम समझते हैं कि अभिशाप है, तो उस पर तो सबको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद। सॉरी।